जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में रेडियो संवर्ग वाली जो भर्ती थी इस संबंध में। और आज ये वीडियो इस पोस्ट के लिए एक अंतिम वीडियो है जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं और फाइनली क्या है अपडेट इस संबंध में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा, क्या चल रहा है इस संबंध में, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके जितने भी सवाल थे, वैसे तो मैंने जनरली सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आपसे एक मैं और अपील करना चाहूँगा कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा जो निराश हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें दो ही निर्णय होते हैं, या तो आप सेलेक्ट होते हैं या फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, यानी कि अगर आपके मार्क्स फिर भी अगर 300 तक पहुँच रहे थे और अगर आप 300 प्लस तक किए हैं, तो ये बात तो है कि पोस्ट कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यही अगर 60,000 जैसी पोस्ट थी, अगर इस तरह की पोस्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए होते, यानी कि अगर आपने कांस्टेबल भर्ती में भी फॉर्म फिल किया है, तो आप यकीन मानें कि अगर आप यहाँ पर 300 टच कर रहे थे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, लगे रहें। और जिनका कहीं और दूसरी भर्ती में अप्लाई नहीं किया जिन्होंने, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो UPSI 2024 का इंतज़ार करें। जल्द ही मैं इस संबंध में आप लोगों के सामने एक अपडेट लेकर आऊँगा कि जैसी मुझे इस संबंध में कोई अपडेट मिलती है कि ये भर्ती कब तक आएगी या फिर क्या चल रहा है, तो इस संबंध में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को मेरी लाइक और शेयर कर देना। चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सही दिशा निर्देश देने का काम किया जाता है और सही डायरेक्शन देने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया था, जिस पर किसी प्रकार की कोई भी अन्य वीडियोज़ मैं नहीं लाता। सिर्फ वही वीडियोज़ लाता हूँ जो खासकर उन अभ्यर्थियों की बेहद ज़्यादा ज़रूरी अपडेट्स हों, जो कि किसी भी भर्ती, खासकर यूपी में होने वाली तमाम भर्तियों की अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज बात करने वाले हैं कि क्या वाकई रिज़ल्ट दोबारा से घोषित होगा, या फिर जो भी कैंडिडेट इस भर्ती यानी कि इस रिज़ल्ट से बाहर किए जाएंगे, उतने अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से लिस्ट आएगी। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, तो फिलहाल जो अभी तक का एनालिसिस रहा है उस पर मैं बात करूँगा। तो देखो मेरे भाई, इस चीज़ को जो भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी करके बताया कि सभी अभ्यर्थियों की, यानी जितने भी हैं, 100% बात लिखा गया था कि 100% अभ्यर्थियों की जो है एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस चेक की जाएगी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। तो उम्मीद जताई जा रही कि IIT कानपुर के द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और इसकी जांच पूर्ण होने के बाद जो है, जो भी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको DVPST में तो बुलाया जाएगा, और उनको वहाँ से जो है, या जो भी इनका प्रोसेस रहने वाला है, तो इनको बाहर किया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी इन्होंने अपना मापदंड बना रखा होगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि जो भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस भर्ती में धांधली की है और धांधली करने के बाद इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से भर्ती बोर्ड जो है उनको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उन पर कार्रवाइयाँ करेगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर होंगे, तो यही सीन आपको देखने को मिला था UPSI 2021 में, और बहुत बड़ी संख्या थी जिसमें कि अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उन पर कार्रवाई हुई। तो कोर्ट ने इस मामले को, यानी वो तो मामला कोर्ट में चला गया था, यहाँ पर तो भर्ती बोर्ड ने खुद ही स्वीकार कर लिया है। वो मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट में रिट संख्या 3737 थी, जिसमें कि ये बात क्लियर की गई कि भर्ती में धांधली हुई है और उसे री एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन इस बात को तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन जितनी सीटें खाली हुई थी उस पर दोबारा से लिस्ट जारी करने की बात कही थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने लिस्ट नहीं जारी की। उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ होने वाला है रेडियो ऑपरेटर में भी। ये पूरा रिज़ल्ट या तो फिर इतने हद तक अभ्यर्थी मिल जाएं, और उस हद को भी तय किया गया है कि किसी भी भर्ती में अगर इतने अभ्यर्थी जो है धांधली में मिल जाते हैं, यानी जितनी पोस्ट है, जैसे टोटल अभी इन्होंने कितने क्वालिफाई कर दिए, टोटल 4500। अब इस 4500 में आई थिंक 30 से 40% अभ्यर्थियों की संख्या अगर धांधली में पाई जाती है कि धांधली किए हुए हैं, तब इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इतनी संख्या नहीं होती है तो फिर उनको सिर्फ बाहर किया जाएगा। तो अगर 30 से 40% अभ्यर्थी पाए जाते हैं, यानी कि लगभग 4500 हैं, तो अगर इसमें 1500 ऐसे अभ्यर्थी हों जिन्होंने धांधली किया है और वो पकड़े जाएं, तब ये भर्ती रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर 1500 अभ्यर्थी नहीं पकड़े जाते हैं, इससे कम रहेंगे, तो फिर ये भर्ती रद्द नहीं होगी, क्लियर होगी। और अगर
ये चीज़ हुआ कि 1500 से कम अभ्यर्थी पकड़े गए, अब उसमें हो सकता है 5 पकड़े जाएँ, 10 या 100 या 200 या 500, अगर इतने अभ्यर्थी इसमें बाहर होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी कोशिश मैंने की है कि किसी भी भर्ती की सेकंड लिस्ट का लेकर, चाहे वो यूपी कांस्टेबल की भर्तियाँ जितनी तमाम आई थी या फिर यूपीएसआई की भर्ती थी, जितनी मैंने कोशिश करी है ना भाई, मैंने जानने की कोशिश करी, भर्ती बोर्ड गया, कितनी बार गया, वहाँ पर भी तमाम चीज़ें मैंने देखी। तो जो भी चीज़ें थी भाई मेरे, देखो नियमावली बनने का मतलब ये था कि नियमावली वो चीज़ होती है कि जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो साफ तौर पर ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि इसका मतलब होता है कैरी फारवर्ड नियमावली लाई गई थी, जिसमें कि ये बात तय की गई थी कि भर्तियां जल्दी कराने के लिए इस नियमावली को लाया गया था, और ये लाया था सपा सरकार के द्वारा लाया गया था, जो कि भर्ती को बहुत ही तेज़ी से क्लियर करके दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके इस वजह से। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। आप देख रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस चलता है। तो अभी जो है अगर इसमें सीटें खाली होंगी तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया ही जाएगा जब भी भर्ती आएगी। तो ये तो निश्चित है कि सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी भाई। सेकेंड लिस्ट का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने किसी भी भर्ती में देखा कि खासकर यूपी में अन्य भर्तियों में आएगी, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये चीज़ जो है क्लियर कर दी गई है कि कैरी फॉरवर्ड नियमावली के अनुसार भर्तियां जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, ना कि उन पर सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। या फिर कोर्ट अगर इस पर कुछ करे, जबकि कोर्ट की टिप्पणी थी भी तब भी उस पर जो है नहीं हो पाया था। अगर पर्टिकुलर कोई कोर्ट का आर्डर आ जाए कि इस पर जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए तब हो सकता है, और ये चीज़ें तभी निश्चित होंगी जो कि अभ्यर्थी जिनका फाइनल रिज़ल्ट से बाहर होगा, जो या तो वो या फिर अभी मार्क्स पता चल जाए कि भैया जैसे 358 या 56 पे कट ऑफ गई है, अभी मार्क्स पता चल जाए कि 350 किसी के हैं, 352 है, भाई कुछ श्योर हो जाए तब तो उस पर कोई कोर्ट से या कहीं से भी और कुछ कोशिशें की जाएँ। अभी तो मार्क्स भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हम लोगों के हैं कितने। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि हेड ऑपरेटर, अच्छा देखो ये चीज़ है जो भी मेरे तक जो जानकारी है और मैं जो भी बता रहा हूँ, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 100% सही है, और मैं उतनी ही बात बताऊँगा जो बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर कुछ है भी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीज़ें पता चल जाएँ, जो कि मुझे अगर ना पता हो तो आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सर्वज्ञता नहीं होता। कोई भी इंसान सर्वज्ञ नहीं है कि जिसको सब कुछ पता हो सकता है मुझे कुछ कम नॉलेज हो किसी चीज़ का, लेकर आपको ज़्यादा पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब मैं बात करता हूं कि हेड ऑपरेटर रिज़ल्ट। देखो मेरे भाई, इस बात को तो भर्ती बोर्ड ने ट्वीट के माध्यम से ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि इनका जो रिज़ल्ट है ना वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है, और वो जब तक निर्णय पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता वो मामला बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, तब तक रिज़ल्ट घोषित नहीं होगा। और ये रिज़ल्ट जो है वो क्लियर होने के बाद ही घोषित होगा। तो अभी क्या होने वाला है कि अगर कोर्ट इस बार की सुनवाई में अगर इस चीज़ को क्लियर कर देता है, तब भी आप मान ही चलिएगा कि कुछ तो टाइम लगेगा आपका रिज़ल्ट आने में। तो अभी जो है सितंबर का महीना आपके लिए हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है सितंबर महीने में घोषित हो जाए। लेकिन रही बात फिजिकल की, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि फिजिकल दोनों का एक साथ होने वाला है, और इस चीज़ पर मैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मैं जल्द ही जो है हासिल करके आपको मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपका फिजिकल जो है, अभी तो उम्मीद यही लग रही कि एक साथ ही होने वाला है। उसके पहले तो निश्चित जो है अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि आपका फिजिकल पहले करा लिया जाएगा असिस्टेंट ऑपरेटर का और वर्कशॉप स्टाफ का, जबकि हमें लग रहा है कि तीनों का एक साथ ही फिजिकल होगा। और अगर तीनों का एक साथ होगा तो मेरे भाई अभी बहुत टाइम है, अच्छे से अपनी तैयारी कर लो। ऐसे भी फिजिकल आपका बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आपको 28 मिनट मिल रहे हैं, और 28 मिनट का मतलब ये है कि आपको अच्छी खासी टाइमिंग जो है मिल रही है। आप बहुत आराम से, बस इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 मिनट में भी अगर आप 1 किलोमीटर जो है क्लियर कर पा रहे हैं, 5 मिनट तो बहुत होता है। जबकि आर्मी वाले लड़के तो ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर है, मतलब 1600 मीटर मार देते हैं। तो अगर आप 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 5 मिनट आपका 25 मिनट में हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। और 5 मिनट में 1 किलोमीटर की रनिंग का मतलब ये होता है कि बहुत आराम से भी आप मतलब एक जो है रनिंग वाला जो मोड होता है आप उसमें चलिए बस, मतलब एक जो है उछल के जो चलना होता है, यानी कि जो रनिंग का मोड होता है, अगर आप उसमें जो है अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप चलते रहेंगे तो आपका निकल जाएगा। मतलब थोड़ी सी देखो है तो रनिंग भाई, इतनी भी आसान नहीं है।
और जो नहीं दौड़ा होगा वो नहीं दौड़ पाएगा, ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसलिए दौड़ना तो पड़ेगा, थोड़ी तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी और अभी बहुत टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसका भी रिज़ल्ट आया, तो मुझे तो लगता है कि रनिंग में भाई कोई फेल नहीं हो सकता। और जो है फाइनल मेरिट फिर और कट ऑफ जो है हाई जाएगी, क्योंकि जितने अभ्यर्थी क्वालिफाइंग हैं अब भाई सभी दौड़ेंगे, टाइम भी ज़्यादा मिला हुआ है, तो फाइनल कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगी। और जब हाई जाएगी तो जिनको अभी नहीं लग रहा धांधली हुई, उनको लगेगा कि हाँ धांधली। ऐसा ही यूपीएसआई में भी हुआ था, पहले नहीं लग रहा था, रिजल्ट आने के बाद सबको लग रहा था अरे जो अफवाह उड़ा रहे हैं सब ऐसा है वैसा है। लेकिन जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब आप यकीन मानिए कि भाई ये देखो फिजिकल में तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाला, बहुत कम ही होंगे, क्योंकि 4200 असिस्टेंट ऑपरेटर में क्वालिफाई किए हैं। आप यकीन मानें कि 4000 बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे। और 4000 बच्चों का जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब ये जो कट ऑफ जो 356 अभी गई है, 358 गई है, ये आपको देखने को मिलेगी 380 कहीं ना चली जाए। क्योंकि भाई 1200 कुल इनको निकालना है, 1300, तो 4000 में से 1300 निकालने के लिए बिल्कुल क्रीमी लेयर इनको ढूंढनी होगी, जो बिल्कुल अपर लेवल पे होंगे। और वो अपर लेवल वाले की पहले जांच हो रही है, देखो क्या होता है। फ़िलहाल तो यही कहूँगा कि जब तक कुछ डिसीजन फाइनली नहीं आ जाता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी यही कहना चाहूँगा कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, अगर इस पर कुछ काम हो सकता है तो वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 1500 अभ्यर्थी अगर ऐसे होंगे जो पकड़े जाएंगे, तब या तो ये रिज़ल्ट दोबारा घोषित कर सकते हैं या फिर इस एग्ज़ाम को रद्द करेंगे। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।